जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। देखिए, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि सभी साथी कैसे हैं, सभी साथी अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही है। आप लोग पहले ही बताइए, कमेंट में बताइए कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही है। देखिए, हम आप सभी की तैयारी मैथ की करा रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि आप सभी का मैथ का 95% जरूर आए। तो इसके लिए आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आपको फल मिलने वाला नहीं है। देखिए, हम चाहते हैं कि आप लोग अपना कर्म करें और फल आपको अवश्य मिलेगा। तो कर्म आप लोग कैसे करेंगे? अब इतनी समय अब हमारा क्या है, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि हम अनसॉल्व को केवल हल करें। हम लोग जितना अनसॉल्व को हल करेंगे उतना हमें बेनिफिट, बहुत ही आवश्यकता है हमें अनसॉल्व हल करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अनसॉल्व को हल करें, और अनसॉल्व में जहां आप लोग क्वेश्चन में फंसते हैं वहां आपके टीचर ये हम खड़े हैं। तो हम आज की क्लास में एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, ये प्रश्न आपका बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो हम चाहते हैं सभी साथी इस प्रश्न को जरूर देखें, ताकि उनका ये प्रश्न, ये देखिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड के तहत के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अनसॉल्व का बेहद, मतलब अनसॉल्व का एक प्रकार समझ लीजिए कि उसका एक एक क्वेश्चन मैंने देखा है। 5 साल का मैंने एक एक क्वेश्चन देखा है, जिसमें से मैंने इस प्रश्न को कम से कम लगभग 2024 में ये प्रश्न आपका 2024 पूछा गया, 2023 पूछा गया, 2022, ये प्रश्न लगभग हर साल एक ना एक सेट में हर साल पूछा जाता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये प्रश्न जो आपका है, ये प्रश्न आपके हर बोर्ड परीक्षा में हर साल एक ना एक सेट में पूछा जाता है। तो ये क्लास आपकी कक्षा 12वीं की है। और देखिए, अब इतने समय हमें क्या करना है? अब हमें प्रश्नों को, मतलब किताब के प्रश्नों को हल करना नहीं है। अब हमें चाहिए क्या? हम स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि हम किताबों को पढ़ते पढ़ते बहुत किताब पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एक मोटा सा हमें मिल जाए, ताकि हमारा एग्जाम एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्यों? अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मोटा मोटा अभी आपको मिल जाए, अब आप सबके लिए क्या है कि आप सबके लिए जरूरत है कि हमें मोटा मोटा चाहिए। मोटा मोटा मतलब जैसे मान लीजिए अनसॉल्व का हो गया पेपर, इसके अनसॉल्व रहता है उसके प्रीवियस ईयर, मतलब क्वेश्चन हम 99% बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैंने 2023 में 2024 में मैंने पेपर दिया था। तो मुझे इतना इतना बेहतर तरीके से एहसास हो गया है कि मैं जानता हूं कि आपके प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा की पूछता है वो 95%, मतलब 5% मान लीजिए कि वो नए क्वेश्चन हो जाए, या एक दो नए प्रश्न होते हैं बस, पूरे प्रश्न आपके अनसॉल्व पूछ जाते हैं। तो आप लोग अनसॉल्व को हल करना ना भूलें। अनसॉल्व आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी अनसॉल्व को जरूर हल करें। तो चलिए देखिए, आज का प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आप सभी के बोर्ड में परीक्षा में कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा में हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। क्लास की देखिए, हम चाहते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को एक बेसिक तरीके से देखें, ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ, प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो इसलिए आप लोग साथी अवश्य इस क्लास को जुड़े। चलिए, प्रश्न को हल करने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए, ताकि आप लोगों को एहसास हो कि हाँ, पढ़ने में थोड़ा आनंद आता है कि नहीं आता है। दिल का दर्द बताया नहीं जाता, दिल का दर्द बताया नहीं जाता, गमों का दर्द सुनाया नहीं जाता। दिल का दर्द बताया नहीं जाता, गमों का दर्द सुनाया नहीं जाता। जी भर के देख ले इस चेहरे को, जी भर के देख ले इस चेहरे को, बार बार कफन हटाया नहीं जाता। जी भर के देख ले इस चेहरे को, बार बार कफन हटाया नहीं जाता। चलिए आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, आपका प्रश्न क्या है? वैसे तो प्रश्न हमने बोर्ड पे लिख दिया है। अगर आप लोगों को बोर्ड में प्रश्न ना दिख रहा हो तो उसके लिए हम स्क्रीन पे आपके प्रश्न दे देंगे। तो उसके लिए आप लोग देखिए, उसके लिए आप लोग भागे मत। देखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न ये हर साल खासकर 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो इस क्लास को आप लोग मिस ना करें। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप लोगों को तो अधिक से अधिक अपने साथी के पास शेयर करें, ताकि आप लोगों का मोटिवेशनल बढ़े। देखिए, प्रश्न क्या है कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है,
y बराबर cos इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोष्टक d2y बटे dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बटे dx बराबर 0 होना चाहिए। मतलब ये प्रश्न क्या दिया कि यदि y बराबर cos इनवर्स है, हमें क्या दिया है हल में हमें क्या दिया गया है, हल में दिया गया है y बराबर cos इनवर्स x है, तो हमें क्या निकालना है कि हमें क्या चाहिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका है, और हमें ज्ञात क्या करना है, या ज्ञात करना है इसका d2y dx स्क्वायर और क्या करना है dy बाई dx। तो इन दोनों को ज्ञात कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0 आना चाहिए। तो इस समीकरण से मतलब इस समीकरण को हम हल करके उसके d2y मतलब इसका 2 बार आकलन, पहले तो पुनः एक बार आकलन करेंगे, उसके बाद इसका 2 बार आकलन करने के बाद इस समीकरण को हल करने के बाद हमारा कितना आ जाए हमारा मान 0 आना चाहिए। तो उसको हल करने के लिए हम इस समीकरण को यहां से लिख लेते हैं, क्या है d2 बटे dx स्क्वायर माइनस एक्स बटे dy बटे dx बराबर 0। ये हमारा हल करने, इस समीकरण को हल करने के बाद हमारा कितना मान चाहिए 0 आना चाहिए। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं, हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, इसका अवकलन करने पर x के सापेक्ष समीकरण फर्स्ट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर देते हैं हम लोग। देखिए जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy बटे dx हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए कॉस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है -1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है -1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इसका। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और इसके का अगर हम x का अवकलन करेंगे तो dx बाई dx हमारा कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 को हम लोग 1 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान इतना ही आ जाएगा। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका समीकरण मतलब आपका क्या होगा कि dy बाई डी एक्स है, आपका dy बाई डी एक्स का मतलब एक मान आपका निकल गया। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। और चलिए समीकरण 2 आप इसे रहने दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका पुनः अवकलन करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि d2y बटे dx स्क्वायर। अब हमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स का मान हमें कितना आ गया -1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, रूट में इतना आ गया, dy बाई डी एक्स का मान आ गया। तो ये कितना था आपका dy बाई डी एक्स था आपका, ये कितना था -1 था, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये इतना था ना। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 होता है और इसका हम लोग क्या करेंगे वर्क करेंगे तो ये आपका हमारा क्या होगा, रूट हट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका देखिए जब हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारा रूट में क्या होता है, ये 1/2 होता है। जब हम लोग रूट हटाएंगे तो हमारा रूट हटाने के लिए क्या होता है, 1/2 का प्रयोग होता है। रूट को हटाने के लिए हमारा क्या होता है, 1/2 का प्रयोग होता है। ये हो गया आपका ना। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया आपका, इतना हो गया ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस चीज को हमें क्या करना है, ऊपर ले जाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाता है, नीचे वाला चीज ऊपर जाता है तो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2, ये आपका इतना आ गया ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, d2y बटे dx स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन
अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करने पर। तो अवकलन करते हैं तो हमारा ये क्या बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारा ये। अब इसका अवकलन करके -1 का हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये -1 माइनस हमें बाहर माइनस को हम लोग बाहर रहने देते हैं, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने से हमारा कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अवकलन डायरेक्ट करेंगे, d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखिए अवकलन में क्या होता है कि सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, घात का अवकलन करते हैं, उसके बाद जो अब कोष्टक में है उसका हम लोग अवकलन करते हैं। देखिए अवकलन में 2 नियम है। एक तो देखिए अवकलन में क्या होता है, एक हो कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 मतलब कोई भी संख्या अवकलन में आप उसका मान 0 होता है। समाकलन में केवल एक का मान आपका x माना जाता है। तो इन दोनों में आप अंतर समझ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका आकलन करेंगे, घात का कितना आ जाएगा आपका, घात का पहले आ जाएगा 1/2, पहले से आप माइनस है, ये माइनस नहीं आएगा, केवल आपका ये माइनस इसके साथ ये माइनस हम लोग बाहर कर देते हैं ना, ये आपका ऐसे हो गया, ये इतना हो गया। अब इसका हम लोग घात में अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए घात में जब ये घात आपका यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एक माइनस होता है। देखिए अब यहाँ पर माइनस है, -1 होगा तो कितना हो जाएगा, -3/2 आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप लोग इसका भिन्न करेंगे तो आपका कितना आएगा, -3/2 आएगा। तो ये तो आपका घात हो गया। उसके साथ साथ क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करने के लिए 1 का कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस से गुणते माइनस 2 पहले आ जाएगा, तो हमारा कितना यहाँ पर बचेगा, 2x बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, घात में 1 घटाते हैं, 1 का माइनस करते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, तो 1 का मतलब x हो गया, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आपका हो गया अवकलन ये वाला। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ से 2 हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ये आपका खत्म हो गया, -2 से कैंसिल खत्म हो गया आपका। यहाँ पर कितना बचा आपका, 3/2 बचा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बचेगा -3/2 यहाँ पर बचेगा। तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -1x स्क्वायर -3/2, ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को और थोड़ा सरल कर लेते हैं, यहाँ पर इस चीज को क्या करते हैं हम लोग, सरल कर लेते हैं। सरल करने से हमारा क्या होगा, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, सरल करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -3/2, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, ये आपका कितना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -3/2। तो अगर हम लोग -3/2 को तोड़ेंगे तो आपका कितना बचेगा, 1 बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और एक बनेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना बनता है। देखिए अगर इस चीज को हम लोग तोड़ेंगे तो आपका इतना बनेगा। इस चीज को हम लोग ये माइनस को हटा देते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ से देखिए अब क्या होता है, अगर माइनस यहाँ पर ना हो, 3/2 केवल 3/2 हो, अगर इस चीज को हम लोग ऐसे इस चीज को तोड़ते हैं तो हमारा ये इतने में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मान आपका बनता है। तो ये इस चीज को हम लोग रहने देते हैं यहाँ पर, इस समय इसे मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हल करते हैं, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस चीज को -3/2 है, तो इस चीज को हम लोग नीचे लेकर आएंगे तो हमारा जो यहाँ पर जो माइनस है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान हम लोग रख देते हैं। समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर मतलब 2 में हम लोग क्या करते हैं, 1 का मान रख देते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो गया बराबर। अब देखिए जब इसका हम लोग इसका ये देखिए इतना हमारा टूट कर कितना आता है,
इस चीज़ को हम लोग तोड़ते हैं तो हमारा इतना बनता है, तो हम यहाँ इस चीज़ के स्थान पे इतना मान हम लोग लिख देंगे। तो हमारा क्या बचेगा 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा और एक बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका समीकरण 3। ये क्या हो गया, ये हो गया समीकरण 4, ये हो गया समीकरण 3। इतना हो गया आपका। ये तो आपका d2y/dx स्क्वायर, देखिए आपका dy/dx निकालना था आपको और एक निकालना था d2y/dx स्क्वायर। तो आपका dy/dx इतना मान आया और d2y/dx स्क्वायर का मान आपका इतना आ गया। तो इस सभी मानों को हम लोग इस मानों के स्थान पर रखते हैं, यहाँ पर हम लोग आगे रखते हैं मान को। ये आपका मान लेते हैं क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक में d2y/dx स्क्वायर माइनस एक्स dy/dx बराबर कितना हमें आना चाहिए, बराबर हमें 0 आना चाहिए। मतलब इस समीकरण को हम हल करके हम लोग हमें 0 लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इन मानों को यहाँ पर रखेंगे ताकि हमारा क्या हो जाएगा 0 आ जाए 1। ये आपका हो गया। हाँ इतना हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मानों को रखते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर एक्स था ना, एक्स हम लोग भूल गए, यहाँ पर एक्स आएगा। सॉरी, वहाँ पर जब हम लोग 2x से हल किए थे, 2x 1/2 और 2x था ना, तो 2 कैंसिल हुआ था, तो x बचा था ना, तो वहाँ पर हमारा यहाँ पर x आ जाएगा। उस चीज़ को हम भूल गए थे, तो हमारा यहाँ पर x रहेगा, तो एक नहीं, यहाँ पर x आएगा। चलिए ये तो आपका हो गया ये। अब इस समीकरण को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, समीकरण 3 में d2y/dx का मान हम लोग रखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो हमारा कितना बनेगा, x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणते 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका माइनस एक्स। अब इसका dy, इसका मान हम लोग लिखते हैं तो -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। यहाँ पर अंडर रूट कितना आ जाएगा, -1/x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप ये आपका हो गया ना। -1 यहाँ पर माइनस आपका 1 का मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या था, -2 था ना, -x का होल स्क्वायर था, तो 2 माइनस आपका आएगा ही, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये देखिए, ये -x का गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, -x कितना हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो ये आपका डॉट कितना बचेगा, यहाँ पर आपका x बचेगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ आपका हो गया कैंसिल, तो हमारा कितना बचा, -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आपका आ गया, यहाँ पर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। ये इससे कैंसिल आपका हो गया, तो बराबर कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो इतना आपको लाना था। चलिए आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त। सभी साथियों को हमारा तहे दिल से धन्यवाद। जाते जाते आप सभी के लिए एक शायरी थोड़ा सा हो जाए, प्यारा सा शायरी हो जाए। चलिए, मोहब्बत की सजा बेमिसाल दी उसने, मोहब्बत की सजा बेमिसाल दी उसने, उदास रहने की आदत डाल दी उसने। मोहब्बत की सजा बेमिसाल दी उसने, उदास रहने की आदत डाल दी उसने। मैंने जब अपना बनाना चाहा उसको, मैंने जब अपना बनाना चाहा उसको, बातों ही बातों में बात डाल दी उसने। मैंने जब अपना बनाना चाहा उसको, बातों ही बात में डाल दी उसने। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की क्लास में जुड़ने के लिए। सभी साथियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद इस क्लास में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।